नारुकामी बिजली की भगवान है। नारुकामी को पता चलता है एक नया भगवान बना है। नारुकामी को याद आता है जब उसने मिकाजे को कहा था कि वह तोमोए को अपना फेमिलियर बनाना चाहती है, लेकिन मिकाजे ने उस समय नारुकामी को मना कर दिया था। तभी हमें किसी की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज नारुकामी को बोलती है कि जिसने तुमसे तोमोए को छीना है उसको तुम श्राप दो। वह इंसान मुस्कुराता है। तोमोए ननामी के लिए खाना बनाता है। ननामी को स्कूल जाने में देर हो रही होती है। तोमोए ननामी को लंच और निशान को ढकने के लिए हेडगियर देता है। ननामी उसको नहीं पहनना चाहती है। तोमोए ननामी से कहता है कि आज मैं स्कूल नहीं जा सकता हूँ क्योंकि आज शिरीन में कोई आपसे मिलने के लिए आने वाला है, जिस वजह से मुझे शिरीन के अंदर ही रहना होगा। ननामी शिरीन से चले जाती है। ननामी कहती है कि आज मौसम बहुत ही खराब है। ननामी स्कूल पहुँचती है। ननामी के बैग के अंदर ओनिगिरी और कोतेत्सु होती है। जैसे ही ननामी की क्लासमेट ननामी को पुकारती है, ननामी डर जाती है क्योंकि ननामी को लगता है कि ओनिगिरी और कोतेत्सु को ननामी के क्लासमेट देख सकते हैं। ननामी की क्लासमेट ननामी से पूछती है कि तोमोए आज आएगा कि नहीं। ननामी कहती है नहीं। ओनिगिरी और कोतेत्सु ननामी से कहते हैं कि आपके अलावा कोई भी हमें नहीं देख सकता है। तोमोए शिरीन के अंदर आराम कर रहा होता है। तोमोए की नजर बादलों पर जाती है। बादल ननामी के स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं। तोमोए को समझ जाता है कि नारुकामी जो कि बिजली की भगवान है वह ननामी के स्कूल जा रही है। तोमोए शिरीन से चले जाता है। ननामी लंच करती है। तभी शीशा टूटता है। ननामी, ओनिगिरी और कोतेत्सु तीनों ही डर जाते हैं। नारुकामी ननामी से पूछती है कि क्या तुम मोमोजोनो ननामी हो। ननामी डरते हुए कहती है कि तुम एक योकाई हो। नारुकामी ननामी से कहती है कि हमें कोई भी नहीं देख सकता है और मैं जानती हूँ कि तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो। लैंड गॉड बनकर मेरा नाम नारुकामी है और मैं भगवान हूँ और मैं स्वर्ग से हूँ और मैं सभी शिरीन की देखभाल करती हूँ। मैं बिजली की भगवान हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम इस जिम्मेदारी को नहीं संभाल सकती हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस नौकरी को छोड़ दो। ननामी कहती है कि आपको गलत फहमी हुई है क्योंकि मैं बिल्कुल भी नाखुश नहीं हूँ, क्योंकि तोमोए मेरा बहुत ही ध्यान रखता है और मैं शिरीन को बिल्कुल अपने घर की तरह मानती हूँ। नारुकामी बोलती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तोमोए वहाँ पर आ जाता है। तोमोए नारुकामी से पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है और ननामी को छोड़ दीजिए क्योंकि ननामी मेरी मालकिन है। नारुकामी तोमोए से कहती है कि यह लड़की कैसे तुम्हारी मालकिन हो सकती है, वह एक इंसान है और यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तोमोए भी नारुकामी पर हमला करता है। नारुकामी तोमोए को बच्चे में बदल देती है। ननामी चौंक जाती है। नारुकामी ननामी से कहती है कि अगली बारी तुम्हारी है। नारुकामी ननामी के निशान को चोरी कर लेती है। अब नारुकामी एक लैंड गॉड है। नारुकामी ननामी से कहती है कि तुम इंसानों की तरह जियो और खुश रहो। तोमोए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है। नारुकामी पर तोमोए की शक्ति का कोई भी असर नहीं होता है। नारुकामी तोमोए पर हमला करती है और कहती है कि अगर तुम पहले जैसे बनना चाहते हो तब तुम शिरीन में आ जाना और मेरे साथ फेमिलियर हो जाना, मैं तुम्हें पहले की तरह कर दूंगी। ओनिगिरी और कोतेत्सु को ना चाहकर भी नारुकामी के साथ जाना पड़ता है। ओनिगिरी और कोतेत्सु ननामी से कहते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हमें अपनी नई मालकिन के साथ जाना होगा। नारुकामी खुश है और वहाँ से चली जाती है। अब ननामी और तोमोए के पास रहने के लिए घर नहीं है। तोमोए को बहुत तेज बुखार होता है। ननामी को तोमोए की बहुत ही फिक्र हो रही होती है। ननामी डॉक्टर के पास नहीं जा सकती है क्योंकि तोमोए एक योकाई है, न कि इंसान। ननामी इस समय बहुत ही ज्यादा दुखी है। कुरामा ननामी के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारा निशान कहाँ गया। ननामी बेहोश हो जाती है। कुरामा ननामी और तोमोए को अपने घर पर लेकर आता है। कुरामा स्कूल नहीं जाता है। कुरामा अपनी तारीफ करने लगता है। ननामी कुरामा से कहती है कि तुम एक कौवे की आत्मा हो। कुरामा ननामी से कहता है कि ऐसे कहना बंद करो और मैंने अपना नाम एक फॉलन एंजल की तरह बनाया है। ननामी कुरामा से पूछती है कि क्या तुम किसी डॉक्टर को जानते हो जो कि आत्माओं को ठीक करता है। कुरामा कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास एक तरीका है जिससे तोमोए ठीक हो सकता है। कुरामा तोमोए को दवाई देता है जो कि बहुत ही कड़वी होती है। तोमोए कुरामा की फिंगर को काट देता है। ननामी तोमोए की देखभाल करती है, जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें तोमोए की देखभाल एक लेडी कर रही होती है। वह लेडी तोमोए को खाना खिलाती है जब उसे बुखार था। जैसे ही तोमोए अपनी आंखों को खोलता है वह ननामी को अपने सामने पाता है।
वह वही खाना मांगता है जो उस लेडी ने तोमोए को खिलाया था। ननामी कुरामा के पास जाती है। कुरामा इस समय सो रहा होता है। ननामी कुरामा को डराती है और कहती है कि मुझे तुम्हारा किचन और तुम्हारा मनी दोनों ही चाहिए। ननामी तोमोए के लिए खाना बना रही होती है। ननामी कुरामा से कहती है कि मुझे कभी भी तोमोए ने परेशान नहीं किया है। तोमोए मेरे लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाता है। ननामी तोमोए को खाना खिलाती है। तोमोए ननामी को शुक्रिया करता है। ननामी तोमोए को देखकर मुस्कुराती है और कहती है शुक्रिया। शिरिन में नारुकामी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि शिरिन टूटा फूटा है। ओनिगिरी और कोतेत्सु नारुकामी से कहते हैं कि यह शिरिन मास्टर तोमोए ठीक कर सकते हैं। नारुकामी कोमोए और कोताके को तोमोए को बुलाने के लिए भेजती है। ननामी चौंक जाती है जब वह कुरामा को देखती है। कुरामा ननामी से कहता है कि तुम मेरे घर पर कितने दिन तक रहोगी और मुझे तुम्हारी वजह से सोफे पर सोना पड़ रहा है। कुरामा तोमोए को लात मारता है और कहता है कि तोमोए अब से जमीन पर सोएगा, लेकिन तुम मेरे बेड पर सो सकती हो। तोमोए कुरामा पर स्पेल करता है। ननामी और तोमोए दोनों ही कुरामा को मारते हैं। कुरामा तोमोए से कहता है कि यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है और ननामी को यहाँ पर तुम्हारी वजह से रहना पड़ रहा है। ननामी हर हाल में तोमोए को पहले जैसा बनाना चाहती है। कुरामा का लाइव शो होने वाला है, इसलिए कुरामा अपने घर की चाबी और मनी दोनों ही ननामी को दे देता है और कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तब तुम मुझसे बात कर सकती हो। तोमोए कुरामा को देख रहा होता है। कुरामा जाने से पहले तोमोए को कहता है कि तुम बिल्कुल भी सही नहीं हो। तोमोए चौंक जाता है। ननामी तोमोए के पास जाती है। तोमोए ननामी के साथ बाहर जाना चाहता है। कोमोए और कोताके तोमोए के पास आ जाते हैं। तोमोए ननामी पर स्पेल करता है जिस वजह से ननामी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती है। तोमोए उनके साथ चले जाने के लिए तैयार हो जाता है। नारुकामी खुश होती है और तोमोए को गले लगाती है। नारुकामी तोमोए को अपने साथ ही रखती है। तोमोए को मिकाजे की याद आ रही होती है। नारुकामी तोमोए को अपना फेमिलियर बनाना चाहती है। जैसे ही नारुकामी तोमोए को देखती है, तोमोए वहाँ पर नहीं होता है। ननामी कुरामा से कहती है कि तोमोए शिरिन में जा चुका है और वह अपनी मर्जी से गया है और अब नारुकामी का फेमिलियर तोमोए है। कुरामा ननामी से कहता है कि तुम रो क्यों रही हो। ननामी कहती कि मैं रो नहीं रही हूँ। कुरामा कहता है कि तुम मेरे पंख को ले जा सकती हो जिसकी वजह से तुम आत्माओं को देख सकती हो। ओनिगिरी और कोतेत्सु ननामी को वहाँ से ले जाते हैं क्योंकि नारुकामी शिरिन को बर्बाद कर रही है। ननामी कुरामा का पंख ले लेती है और वहाँ से चले जाती है। ननामी नारुकामी के पास पहुँचती है। नारुकामी ननामी से कहती है कि तुम एक इंसान हो और तुम कैसे तोमोए को ढूंढ सकती हो। ननामी कहती है कि मैं तोमोए को ढूंढ सकती हूँ, लेकिन तुम शिरिन को बर्बाद नहीं करोगी। नारुकामी मान जाती है। 1 घंटे के बाद भी ननामी को तोमोए कहीं भी नहीं मिलता है। ननामी उस बटरफ्लाई का पीछा करती है। बटरफ्लाई एक शीशे के ऊपर बैठ जाती है। ननामी शीशे को पकड़ती है। उस शीशे के अंदर तोमोए होता है। ननामी तोमोए को गले लगाती है। नारुकामी समझ जाती है कि तोमोए शीशे के अंदर छिपा हुआ था जो कि मिकाजी का था और अब नारुकामी बिल्कुल भी तोमोए को अपना फेमिलियर नहीं बनाना चाहती है। ननामी तोमोए को बड़ा बना देती है और ननामी को उसका निशान भी वापस कर देती है। तोमोए बड़ा हो जाता है और ननामी को शुक्रिया करता है, जिसके बाद तोमोए ननामी के साथ फिर से फेमिलियर हो जाता है।